वन पीस 1167 ये चैप्टर एक परफेक्शन था। इस चैप्टर में सब चीज़ था, एकदम पैक्ड है, जैम पैक्ड। जो चैप्टर बोलते हैं जैम पैक्ड है। इसमें हम लोग को पता चला फोरेंडर ड्रैगन के बारे में, हालैंड के बारे में, और सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को पता चला कि सेक्स होली लैंड में कैसे गया था। और प्लस पॉइंट हम लोग को फिशरमैन टाइगर के भी बारे में पता चला, उसने कैसे स्लेव्स को बताया, किसकी वजह से, किसने हेल्प किया। और सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट इस चैप्टर का हम लोग को पता चला कि कौन इमू का कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है। 3 तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि बेस लेवल है, गॉड स्टील, फिर ऐसे इंक्रीज होता जाता है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए मैं तुम लोग को चैप्टर का वो रिव्यू स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कोई ऐसा चीज़ की वजह से, क्योंकि वो लोग को लगता है यार कि एक जो फ्लोरियन ट्रायंगल जो है ना, जो थ्रिलर बार को तुम लोग देखा था 3 साइडों, उसी टाइप का कोई ट्रायंगल है, उधर उसी टाइप का वो अपीयर हो रहा है। बट एक और फिशरमैन ने बोला था कि हम लोग तो उस ट्रायंगल से दूर रहते हैं, वो कुछ और होगा। फिर हम लोग को पता चलता है वो असली है। तो मैं उसके हारैंड के बारे में बात कर रहे हैं, हारैंड के बारे में। और उसने वो एक इतना उस सैडोस में आता है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कुछ से पावर वगैरह दी है, क्योंकि सिर्फ इतना बड़ा है कि एक नॉर्मल आई से देखना इज़ इम्पॉसिबल, उस सैडोस में ही रहेंगे। और हम लोग को देखने को मिलता है, उसके बाद नरेटर ने बोलता है इसी के साथ रॉक्स के एंड के बाद जो भी मिनिमल जो रुकी पायरेट थे ना, वो लोग अपना पीक में पहुंच रहे हैं। काइडो, बिग मॉम और वाइट बियर्ड, तो ना सिकी हो गया, और जानलीन हो गया, रॉजर पायरेट को भी देखने को मिला। सारे के सारे लोग अपने प्राइम में रीच कर रहे हैं। बट एक बंदा था जो अनएक्सपेक्टेडली ये लोग से भी बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया। वो था किंग ऑफ द पायरेट, गोल्डी रॉजर। उसके बारे में हाइप बना, और उसने कैसे ही अपना पूरा का पूरा कैरेक्टर्स के वजह से ग्रेट न्यू पायरेट एरा को चालू किया, जो कि हम लोग को भी पता है, वन पीस का पहला एपिसोड। उसी के साथ ग्रेट पायरेट एरा का बिगिनिंग हुआ। फिर हालैंड ने काफ़ी सारे रुकी मिशन किया था। उसके बाद उसे होली नाइट में बुलाया गया, आई मीन उसे एक सेलोसी का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और वो गॉड नाइट बना, गॉड का स्टील बना। वो कि हम लोग को देखा, टैंक टॉपमैन ने बताया था हम लोग को। ऐसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले सैलो से कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहला है डीप सी एंड डीप सी, एक और है, फिर आता है अबिस। तो 3 लेवल रहते हैं, और ओनली 13 इंडिविजुअल इंटायर वर्ल्ड है जिसको प्रिविलेज है गॉड नाइट्स वगैरह का। व्हाट डू यू मीन? हालैंड पूछता है कि तुम गॉड के बारे में ये करते हैं, लेकिन गांधी जी हमने समझाते हैं कि ये तुम्हें जब पता चलेगा जब तुम फुल नाइट ऑफ गॉड बन जाओगे। और इसी साथ हालैंड का मेंटालिटी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। फिर नेचुरली जब वो बनेगा तो उसे मिल जाएगा। फिर हम लोग आते हैं चैप्टर का मेजर पार्ट में। गार्लिंग हालैंड को अपने एक और बेटे से मिलाता है, और वो बताता है कि ये मेरा बेटा सेक्स है, और ये काफ़ी पहले लॉस हो चुका था। ऐसे ऐसे सिक्स का रिवील से पहले मैं एक और चीज़ को बोलना बताता हूँ कि 20 साल पहले रिगु किंगडम में फिशमैन आइलैंड में हालैंड गया था, क्योंकि वो लोग जामुन है रिगु, किंग रिगु, वो लोग सारे लोग काफ़ी सारे फ्रेंड्स है। वो लोग बात करने लगते हैं कि कैसे अगर लोकी तो तुम्हारा बच्चा कितना ये सब है, तुम्हारे जैसा है। और वो ये भी बताते हैं कि मूसा जो है, हम लोग को देखी थी ना, जो लोकी से बात कर रहा था कोई कैरेक्टर है, वो एक्चुअली में सिराहोशी होने का चांसेस अभी 10% से 90% हो चुके हैं। क्योंकि हम लोग को ये बताता है क्योंकि वो लोग उन्होंने अपना बच्चों का मैच उसी समय तय कर दिया था। इससे कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ मैं। उसी के पास हालैंड अपना जर्नी कंटिन्यू करता है। वो जाता है अपने कंट्री में, एल्बाफ में, और सोल उस समय आर्मी को लीव करके रहता है। आर्मी आई मीन मरीन्स को लीव करके एल्बाफ जाता है, और एल्बाफ में उसको एक प्रॉमिस मिला रहता है कि तुम्हें वो करना है, स्कूल बनाना है। तो हाँ, सोल बोलता है ओके आई विल डू इट। 15 साल के आगे हम लोग को एक मेजर इंसिडेंट होता है, जहाँ का फिशमैन टाइगर होता है, वो अपना सारे के सारे जो उसको स्लेव्स में जो किया रहता है वो सब छुड़ा के भाग रहा रहता है। और सेक्स आता है उसे हेल्प करने के लिए। सेक्स ने उसका जो कॉलर रहता है ना, एक्सप्लोर जो करता है, वो कॉलर को हाकी से किक मतलब कट कर दिया, और उसे बताता है कि आर्मरी है, लिस्ट ऑफ आर्मी विल अनलॉक फॉर यू, वो सब अनलॉक करके रखा गया है, जहाँ का कीस वगैरह है। तभी हम लोग देखते हैं कि अपना जो रहता है फिशरमैन टाइगर, उसने बोआ हैंकॉक और कोला को भी फ्री कर दिया था, और सारे के सारे लोग स्केप करने लगे। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि बात उच्च चल रहा है। तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि सेक्स का ऑफिशियली रिवील हो चुका है, और हालैंड को ऐसा लग रहा था कि उसने सेक्स को कहीं ना कहीं देखा है। बट सेक्स पूरा का पूरा ड्रामेटिक करके वो एकदम मतलब पूरा स्लेसी ड्रैगन जैसा एक्ट करके बोल रहा था, तुम फूल, द फक तुम मेरे बात करे, एक लोग की जायंट मेरे जैसे एक इतना ज़्यादा ही
सुपीरियर बीइंग से ऐसा बात कर रहा है, मैं तुम्हें ईजिली सरपास कर लूँगा, तुमसे पहले मैं किंग ऑफ द गॉड बनूंगा। हालन बोलता अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और तभी वो लोग सेक्स और सैमरॉक का एक कूल पैनल आता है, कूल मज़ेदार पैनल। उसमें वो लोग डिस्कस कर रहे रहते हैं कि सैमरॉक से वो बता रहा रहता है कि जिससे उसका वो सैमरॉक से पूछ रहा रहता है मुझे और बताओ इस सब के बारे में, होली लैंड के बारे में। और उसे क्रेडिट चाहिए लीड्स करने का, और उसे ये भी चाहिए ट्रेटर को भी ढूंढना है जिसने ये सब किया। और सेक्स का जो भाई रहता है सैमरॉक, वो बोलता है तुम पहले हील हो जाओ, तुम पहले हील हो जाओ, क्योंकि तुम्हें 24 घंटे भी नहीं हुए अभी तक आने हुए। तो इसी के साथ ये लोग डिस्कस करना चालू रहता है, लेकिन हालन को शक रहता है सिक्स कुछ ना कुछ करवा रहा है। उसी के साथ में आते हैं मेजर प्लॉट के टाइम में, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि लोकी की मदर जो रियल मदर है ईडा, ही सी इज़ अ रियल मदर भाई, फक अदर मदर लोकी का रियल मदर इस ईडा। ईडा का कुछ ना कुछ हुआ रहता है, तबीयत ख़राब रहता है, जो कि हम लोग को पता ही चल जाता है कि उसे किसी ने पॉइजन किया है। और लोकी को जैसे ही वो पता चलता है, वो अल्कोहल विलेज को बर्बाद कर देता है मार के। डिस्ट्रॉय कमाल का पैनल था। इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। लोकी का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस चैप्टर में ये बता दूं कि लोकी का कैरेक्टर रॉक्स के लेवल का हो सकता है, रॉक्स से बेटर ही हो सकता है, क्योंकि रॉक्स का जो एंडिंग था वो थोड़ा रस था, बट लोकी को ऐसा ओडा पोर्ट्रेल कर रहा है कि इस आग का बेस्ट कैरेक्टर ये रहेगा लोकी। और लोकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है भाई, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तुम लोग को हाल का उसी से पता चल जाएगा। और ये भी हम लोग को पता चल गया कि जो मोसा है वो सीरो होसी 90% तो कन्फर्मेशन मिल चुका है। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना रखूँगा। मेरे पास बहुत सारे थ्योरीज़ की वीडियो है, वो बाकी सारे बातें उधर ही करूँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो।